नमस्कार, मैं हृदय कुमार प्रीत राज पूर्वी चंपारण से आप सबों का स्वागत करता हूं। और आज बीपीएससी की तैयारी जो कर रहे हैं, सहायक अध्यापक है या प्रधान शिक्षक है या अन्य प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, जो विद्यार्थी हैं, उनके लिए मैं लेकर के यहाँ पे हाजिर हूँ पौधों के बारे में। और आज हम देखेंगे कि पौधों को कितने पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। तो हमारा ये प्रश्न बनता है, उत्तर होगा कि 16 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। और ये 16 पोषक तत्व कौन कौन से हैं, मैं आपको बता रहा हूं। 16 पोषक तत्व कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले यहां देखेंगे हम हवा से। तो हवा चूंकि O2 CO2 है ना, तो हवा से क्या मिल रहा है हमारे पास, O इट मीन्स दैट ऑक्सीजन और C यानी कार्बन। तो हवा से कितना मिल गया हमको, 2। अब आइए जल से। जल सूत्र होता है H2O, हाइड्रोजन के 2 भाग, ऑक्सीजन का 1 भाग। तो इसमें जल में क्या है कि O कॉमन है, O इसमें आ चुका है हवा में, तो इसलिए इसमें हम ये H इट मीन्स दैट हाइड्रोजन। तो लगभग 1 हो गया, 2 और 1 मिलकर 3 हो गया। बाकी 13 जो पोषक तत्व है वे कौन कौन से हैं, मैं बता रहा हूं आपको कि एक होता है बृहत पोषक तत्व। तो बृहत पोषक तत्व के अंतर्गत PCAMG, मैंने एक ट्रिक बनाया है, बाई में KSN कर दीजिएगा, यानी ये टोटल हो गया बृहत पोषक तत्व 6। और ये कौन कौन, इनका नाम पहले हम देख लें कि बृहत पोषक तत्वों में कौन कौन से 6 हैं। तो आइए सबसे पहले P के बारे में देखते हैं। P, तो P जो है फास्फोरस है। Ca क्या है, कैल्शियम है। Mg ये आपको मैग्नीशियम है। KSN, K तो K हो है आपको पोटेशियम है। SULPHUR सल्फर है। S और N इट मीन्स दैट नाइट्रोजन है। तो ये आपको हो गए 1 2 3 4 5 और 6, यानी 3 ऊपर लिखा था और 3 नीचे लिखा था। 6 पोषक तत्व आपको बृहत पोषक तत्व के अंतर्गत आते हैं। अब आइए देखते हैं कि सूक्ष्म पोषक तत्व कौन कौन से हैं। सूक्ष्म पोषक तत्व ये कौन कौन से हैं, इसके लिए भी मैंने एक छोटा सा ट्रिक बनाया हुआ है। FeMnMb, M बड़ा रहेगा ये, FeMnMb और कॉब ZnCl, कॉब ZnCl। तो ये हो गया आपको सूक्ष्म पोषक तत्व से कितने मिलते हैं, 7। ये टोटल हो गए 7। कौन कौन, तो आइए Fe जिसको फ्यूरम बोलते हैं, और Fe को हम क्या बोलेंगे, आयरन। आयरन मतलब लोहा। उसके बाद Mn, तो जो Mn है इसको हम बोलते हैं ये मैग्नीज है। मैग्नीज है, MnGANESE, MnGANESE, इसी तरह मैग्नीज का स्पेलिंग होता है। उसके बाद Mb, इसको हम मोलिब्डेनम बोलते हैं, MOLYBDENUM, मोलिब्डेनम। तो हमारा Fe हो गया आयरन, Mn हो गया मैग्नीज, Mb हो गया मोलिब्डेनम। अब आइए Cu ये हो गया आपको कॉपर, COPPER। उसके बाद B फॉर, तो ये बोरान लिखा मैंने BORON, और Zn ये हो गया जिंक।
Zn जिंक हो गया, और Cl से क्या होगा तो क्लोरीन। मैं ऊपर लिख दे रहा हूँ Cl, ये आपको CHLORINE। तो इस तरह हमने क्या देखा कि पौधों में आपको 16 पोषक तत्व है और हवा और जल से 3 मिल गए, बाकी बृहद पोषक तत्व में 6 हैं, PCA, Mg, KSN। P मतलब आपको फास्फोरस, Ca मतलब कैल्शियम, Mg मतलब मैग्नीशियम, K मतलब पोटेशियम, S मतलब सल्फर और N मतलब नाइट्रोजन। उसके बाद हमने सूक्ष्म पोषक तत्व के अंतर्गत देखा, Fe का मतलब हुआ आयरन, Mn मतलब मैग्नीज, Mb मतलब मोलिब्डेनम, Cu मतलब कॉपर, B मतलब बोरान, जो यहाँ पे मैंने लिखा है, नहीं दिख रहा होगा तो यहाँ पे BORON, और Zn मतलब जिंक, और Cl का मतलब हुआ आपको क्लोरीन, जो यहाँ पे लिख चुका हूँ मैं। अब बढ़ते हैं हम इन पौधों के बारे में, देखते हैं कि ये पौधे कितने प्रकार के होते हैं और इनकी ऊंचाई कितनी होती है। तो पौधे चूंकि जो 3 प्रकार के होते हैं, ये जो है वृक्ष, झाड़ी और शाख। कौन कौन से होते हैं? वृक्ष यानी हम छोटे से चलेंगे, शाख, झाड़ी और वृक्ष। शाख जो होते हैं, जो छोटे पौधे होते हैं और उनकी ऊंचाई अधिक से अधिक 1.5 मीटर तक होती है, अर्थात 3.25 साढ़े 3 फीट तक होती है। जैसे कि आपको कोई घास जो है या बथुआ है, आलू है, ये सब शाख में ही आएंगे। अब आ गया झाड़ी। तो चूंकि झाड़ी जो होता है तो उसके जो बाकी शाखाएं होती हैं वो झाड़ी के जड़ से ही निकलती हैं। यानी एक झाड़ी निकल गया, उसका तना, उसके जड़, उस तना के जड़ से ही दूसरी फिर तना निकलना शुरू हो जाएगी, दूसरी शाखा निकलना शुरू हो जाएगी। एग्जाम्पल के तौर पे गुलाब देखिए जड़ के पास से ही निकलता है, नींबू जड़ के पास से ही निकलता है, तो ये झाड़ी में आता है। और इनकी जो लगभग हाइट होती है, ये 2 से आपको 8 मीटर तक, अर्थात 2 3 6 यानी 7 फीट से लेकर के 25 साढ़े 25 फीट तक इसकी हाइट होती है। और जो वृक्ष होते हैं, तो वृक्ष चूंकि इनके जो तना मोटे होते हैं, सख्त होते हैं, और ये कुछ अधिक रेडियस में फैले होते हैं, और इनकी जो ऊंचाई होती है वो कम से कम 6 से 10 मीटर, अर्थात 19-20 फीट से लेकर के 32-33 फीट तक इनकी ऊंचाई होती है। और मैं बता दूं कि वृक्ष के जो तने होते हैं भूमि से अधिक ऊंचाई पर, मतलब भूमि से कुछ ऊंचाई पर इनका तना से इनकी जो शाखा जो निकलती है, यानी डालियां, इनके जो ब्रांचेज होते हैं, वे उस तना में भूमि से कुछ ऊंचाई पर तना से बाहर निकलते हैं, तो इस तरह ये वृक्ष कहे जाते हैं। तो सवाल अगर कोई पूछता है कि पौधे को कितने वर्गों में, तो आकार के आधार पर, ये जो मैंने वर्गीकरण किया, ये आकार के आधार पर इनको 3 वर्गों में बांट सकते हैं, शाख, झाड़ी और वृक्ष। तो आपने देखा कि पौधों को आवश्यक तत्वों की जरूरत कितनी होती है, 16। हम याद कर लेंगे ट्रिक्स के माध्यम से कि PCA, Mg, KSN, और दूसरा ये छोट हो गया, और दूसरा जब याद करना होगा आपको तो Fe, Mn, Mb, ZnCl और कब CuB, ZnCl, CuB, ZnCl याद कर लेंगे तो ये 7 हो गए, 7 × 13 हो गया। और 3 आपको मैंने बताया था कि कहाँ से मिलता है। चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहिए मेरे चैनल पे। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए इसी तरह का वीडियो पाने के लिए। तब तक के लिए थैंक यू।